अभी रिक्शा पे पाबंदी भी लग रही है। हम लोगों के लिए क्या लेके आए, हम लोग जो करते हैं वही करेंगे और क्या है। हम लोग रिक्शा चला रहे, रिक्शा ही चलाएंगे। हम लोग गरीब लोग ही चलाते हैं। 10 लाख जुर्माना, 7 साल की सजा। हम लोग गरीब ही लोग क्यों है? दिन हम लोग को डंडे से प्रताड़ित करती है और क्या जान लेंगे मोदी जी हम लोग। प्रधानमंत्री बनेगा तो खुद आदमी समझ। जैसे दिल्ली में लोग केजरीवाल के अलावा कोई और पसंद नहीं करता है, वैसे हिंदुस्तान में एक बार राहुल गांधी बन जाएगा तो फिर कोई और नेता दोबारा। लाइट अखिलेश भैया की लाई हुई है, सड़क रोड जो है अखिलेश भैया की लाई है, व्हाइट रोड सिटी अखिलेश भैया की बनवाई है। क्या बना नहीं दिखाई देता। थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट किया कीजिए, जनता से ना पूछा कीजिए। आप लोग भी कुछ अपनी तरफ से दिखाएंगे तो थोड़ा हौसला बढ़े। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी मेट्रो। जी हाँ, यातायात जितना खास होता है उसमें मिलने वाले लोग भी उतने ही खूबसूरत और बेहद खास होते हैं। यातायात के दौरान जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं और सफ़र के दौरान जो यात्री एक दूसरे से टकराते हैं, उनके बीच जो चर्चा होती है वो भी बेहद खास होती है। और इस खास चर्चा में अगर राजनीति का तड़का लग जाए तो उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। आजकल देश भर में लोकतंत्र का त्योहार यानी कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस पर्व को मनाने के लिए हर एक देशवासी उत्साहित नजर आता है। हम चुनाव की बात कर रहे हैं, साथ ही चुनावी मुद्दे की बात कर रहे हैं और उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और इन बयानबाजी के जरिए देश की जनता को, उन तमाम जनता को, छोटी हो, किसी और जाति की हो या किसी एक स्पेशल समुदाय की हो, उनको टारगेट करने का काम भी करती है। तो हमारे साथ इस यातायात के सफ़र में यानी कि लखनऊ मेट्रो के सफ़र में हमारे साथ रिक्शा वाले भैया मौजूद हैं और ये सफ़र ही इसीलिए खास भी है। उनसे भी जानेंगे कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर के उन्होंने मतदान किया है या फिर इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। भैया, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम नसीम है। अभी हमने सबसे पहला सवाल यही है हमारा कि किसकी सरकार बनते हुए आप देखना चाहते हैं और जो 400 पार का दावा किया जा रहा है लगातार, क्या वाकई में इस बार पार हो पाएगा? अल्लाह तो रहा है बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार क्यों बनेगी भैया? नहीं, वो ऐसा होता है ना, लगता है कि बनेगी हम कांग्रेस की, लेकिन बन जाती है बीजेपी की। ऐसा क्यों आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम में खराबी होती है और ईवीएम के ऊपर जो सवाल बाकी के विपक्ष के नेता उठाते हैं वो कहीं ना कहीं सही होता है? हाँ, ये तो है, सही तो होता है। विपक्ष का ऐसा कौन सा चेहरा है जो आपको पसंद आता है? नहीं, इस समय तो राहुल गांधी का चेहरा सही है। राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि वो पप्पू हैं, शहजादे हैं, केवल घूमने के अलावा और बातें करने के अलावा देश को नहीं चला सकते। नहीं, चला नहीं देंगे, चला देंगे। तो हमारे साथ और भी लोग हैं और भी रिक्शा वाले भैया हैं, साथ ही काफ़ी तमाम पब्लिक है। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और क्या खास है इस बार का चुनाव में। 400 पार का दावा लगातार किया जा रहा है, क्या वाकई में इस बार 400 पार हो पाएगा? क्या आप लोगों के लिए सरकार कुछ खास लेकर के आई? नहीं, हम लोगों के लिए क्या लेके आए, हम लोग जो करते हैं वही करेंगे और क्या है। हम लोग रिक्शा चला रहे, रिक्शा ही चलाएंगे। वो भी रिक्शा पे पाबंदी भी लग रही है। ये बात लग रही कि अगर मेन रोड पे अगर 4 व्हीलर खड़ी कर दी जाए तो उसको कहने वाला कोई नहीं होता है। और अगर रिक्शा 5 मिनट के लिए अगर खड़ा कर दो तो कहीं पुलिस आ जाती, कहीं बड़ा आदमी आ जाता, ये हटाओ वो हटाओ फला ये धमाका, यही सब मैडम सब चला करता है। तमाम ई रिक्शा वालों के लिए गाइडलाइंस आती हैं। हर बार हम देखते हैं कि ई रिक्शा वालों को यहाँ खड़ा नहीं होना है, इस एरिया में ई रिक्शा नहीं चलाना है। उनके लिए पुलिस को भी कहीं ना कहीं तैनात किया गया, उनके लिए भी एरिया डिवाइड किया गया कि आप यहाँ से यहाँ तक ही ई रिक्शा चला सकते हैं। आपके जीविका का ये साधन है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वरोजगार दे रहे हैं हम और स्वरोजगार के जरिए हम देश की जनता को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, उनकी गरीबी मिटाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई और इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शन लेना नहीं, ये जो एक रूट दे दें, ठीक है, अगर रूट दे दे, उस पे एहसान क्या कर रही है? राशन दे रही वो जनता का तो दे रहा है और किसका दे रहा है? जो जनता जितना खाया उतना तो देगा ही, उसका हक बनना है ना, जनता का, पब्लिक का हक बनना है, इसीलिए तो दे रही। वो अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। और भी लोग हैं हमारे साथ कि इस बार प्रधानमंत्री गठबंधन की तरफ से कौन बनेगा? क्योंकि चेहरा ही साफ नहीं है। राहुल गांधी बनेंगे या फिर अखिलेश यादव बनेंगे? राहुल गांधी बनेगा।
90 में 90% है। अगर बेईमानी हो गई, अगर मशीन द्वारा बेईमानी करवा दें तो फिर मुश्किल है, वरना कंफर्म है। हर आदमी के मुंह से यही है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। आपने वोट दिया था? हाँ। किस अब ये हम नहीं पूछेंगे, ये आपका निजी मामला है किसको वोट दिया था, लेकिन राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या किया है देश के लिए? देश के लिए किया नहीं, लेकिन किसी का बिगाड़ा तो नहीं। अब बताओ, चलो ठीक है, मुख्यमंत्री बने पर ठीक है, मोदी जी मुख्यमंत्री बने, अब नोटबंदी करवा दी, आदमी परेशान हुआ, ठीक है, हर चीज से आदमी परेशान, इसलिए मतलब नोटबंदी भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अगल बगल वाले आके समर्थन मोदी जी करते के हैं, रहने आप से नहीं सुनिए, समर्थन करते। क्यों नहीं कर रहे हैं? हम हमारी तो भावी सभासद हैं, हम नहीं समर्थन करेंगे कौन करेगा? भैया आप भी रिक्शा चालक हैं, आप लोग भी रिक्शा चालक हैं, और ये सुनिए सब मैम, लोग एक चीज नाराज है। नजर आ रहे हैं, आप खुश हैं? ऐसा क्या दे दिया सरकार ने आपको? सरकार ने मुझे जॉब दी, सरकारी जॉब करता हूँ। अच्छा, आप सरकारी जॉब करते हैं, आप ई रिक्शा भी चलाते हैं, यस, तो ये बढ़िया है। भैया आपके क्या मुद्दे हैं? इस बार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी आपसे आपके पास आते हैं भैया, लेकिन राहुल गांधी क्यों बनेगा? हाँ, राहुल गांधी ने बहुत कुछ किया है। क्या किया है? हाँ, जॉब दी है सबको। जॉब दी है राहुल गांधी ने? हाँ। राहुल गांधी ने कब जॉब दी किसी को? और मोदी ने क्या किया है? राशन मिलता है, कोई भी सरकार आएगी, हर सरकार में राशन। चलो भैया, इन्होंने तो बता दिया कि राहुल गांधी आएंगे, आप क्यों आखिर कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के संविधान को खत्म किया जा रहा है, देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम चुनाव लड़े हैं। लेकिन ऐसा क्या कर दिया प्रधानमंत्री ने कि देश के संविधान को बचाने की जरूरत है? 100% के चांस है आने के, राहुल गांधी 100% आने के चांस है। राहुल गांधी के गठबंधन की सरकार है, इसलिए आ रही है। लेकिन मोदी कह रहा है कि 40 सीट भी नहीं आने देंगे, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई और नेता हो, अमित शाह हो, अपनी सीटों के बारे में सोचे, 140 से ऊपर नहीं पाएंगे। 140 से ऊपर नहीं, 271 271 निकल गई मैडम, निकल गई 271। नहीं निकल पाएंगे इतनी हाली। अब आदमी क्या है, जब आदमी हारने लगता है तो उसके बारे में कुछ सोचने लगता है पहले से, क्या करना है हमको, जो हमको जीतना है। अब बेईमानी से जीत ले उसकी बात अलग है, लेकिन कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है। कांग्रेस अखिलेश यादव रहे हैं और रहेंगे। तो कांग्रेस और अखिलेश यादव। भैया आप भी रिक्शा चलाते हैं, आपके ऐसे कौन से खास मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपने मतदान किया, और ऐसी कौन सी सरकार है जिसको आप दोबारा से सत्ता में देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी तो कभी सत्ता में रहे नहीं, फिर भी राहुल गांधी की इतनी लोकप्रियता क्यों? राहुल गांधी को क्यों चाहते हैं? वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। जमीन से जुड़ा हुआ। लेकिन अमेठी की अगर हम बात करें, अमेठी की जनता कहती है कि जब अमेठी जीते थे वो, तब अमेठी ही लौट करके कभी नहीं आए हारने के बाद, तो देश को कैसे चलाएंगे? ये सब कहने की बात है। जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो खुद आदमी समझ, जैसे दिल्ली में लोग केजरीवाल के अलावा कोई और पसंद नहीं करता है नेता को, वैसे हिंदुस्तान में एक बार राहुल गांधी बन जाएगा तो फिर कोई और नेता दोबारा दिखेगा नहीं, सिर्फ राहुल गांधी ही दिखेगा। गठबंधन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं, और लखनऊ में तो अखिलेश यादव इससे पहले रह चुके हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए, और जो यहाँ के जो है मुख्यमंत्री वो हमारे अखिलेश भैया। मुख्यमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री के दावेदार हैं अखिलेश भैया, आप लोग भी भैया चलाते हैं। आप क्या मुद्दे हैं? सरकार ने आपके लिए क्या खास किया? अभी ये खास किया कि नहीं, कुछ लेकिन सरकार कहती है कि हम तमाम योजनाएं लेकर के आए हैं। क्या लेके आए? जो हम लोग रिक्शा चलाते हैं वो भी चलाना बंद कर दिए हजारों बार, और पुलिस आए दिन हम लोग को डंडे से प्रताड़ित करती है। और क्या चाहिए इनको? और क्या जान लेंगे मोदी जी हम लोग की? रोड पे चलना मुश्किल है हम लोग को, हर जगह जगह पुलिस वाले परेशान करते हैं, मारते हैं डंडों से। और क्या करेंगे? पुलिस वाले आप लोग को मारते हैं, सरकार दावा करती है कि हम हर एक नागरिक का ख्याल रख रहे हैं। किसका ख्याल रखते हैं? हर एक योजना क्या दे रहे हैं, दिया? चाहे कौन सी वो योजना दी है? आज हमको कोई बताए कौन सी योजना दी है? रोड लाइट अखिलेश भैया की लाई हुई है, सड़क रोड जो है अखिलेश भैया की लाई है, मेट्रो सिटी अखिलेश भैया की बनवाई है, और क्या नाम है ये लोहिया पार्क अखिलेश भैया ने बनवाया है।
अम्बेडकर रिवर फ्रंट अखिलेश भैया ने बनवाया, क्या बनाया है तो इन्होंने? अखिलेश भैया ने बनाया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री ने क्या बनाया है? वो पेड़ डाला सब झूठी बातें, सब झूठी बातें, सब झूठी बातें। और एयरपोर्ट कहाँ बनवाया? मोदी जी ने कहा था कि हर गरीबों को जॉब मिलेगी, 15 करोड़ देंगे, कहाँ गए 15 लाख? मोदी जी ने कहा था हर गरीबों को जॉब मिलेगी, तो उन्होंने जॉब दिया, लेकिन क्यों, किस लिए दिया, कहाँ दिया? ये हार में दिया गैया हाँकने के लिए खेत में, कि गैया देखो कहीं कुछ चर ना जावे, वही जॉब मिली है गरीबों को, असल जॉब वही है, बाकी जॉब कोई नहीं है। होर्डिंग तो अखिलेश यादव लगाते रहते हैं अपने, एक तरफ राहुल गांधी लगाते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वहीं हम बात कर ले बाकी के नेताओं की गठबंधन की, तो वो भी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आखिर इतने प्रधानमंत्री में से किसको डिसाइड करेंगे आप? राहुल गांधी, राहुल गांधी। अभी तमाम सवाल आप लोग उठा रहे थे कि आखिर क्या दिया, कौन से रोजगार दिए, कौन सी योजनाओं का लाभ दिया, महिलाओं के लिए क्या किया। केवल अखिलेश भैया ने लखनऊ का विकास किया आपके हिसाब से, है ना। आप अभी अग्निवीर योजना की बात कर रहे थे, जिसे लगातार अब बंद करने की भी बात की जा रही है। गठबंधन कह रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। लेकिन अगर इसके अल्टरनेटिव की बात की जाए, अगर दूसरे विकल्प की बात की जाए, तो अग्निवीर योजना खराब कहाँ से है और इसके लिए दूसरा विकल्प क्या लाएगी? परमानेंट होना चाहिए, जितनी टाइम में रिटायरमेंट होनी चाहिए उतनी टाइम में होनी चाहिए। 4 साल में आदमी क्या कर लेगा? 4 साल की सरकारी जॉब में आदमी क्या करेगा? कुछ कर सकता है? आप बताइए। तो अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं गलत है, पूरी तरीके से गलत है, ये कहीं से सही नहीं है। एक 70 साल का बुजुर्ग एक मौका और हर बार 5 साल बाद मांगता है, एक मौका और दीजिए हमको दोबारा आने के लिए, और जवान लोगों के लिए आप 4 साल के दे रहे जाओ, ये कौन सी बात है? मुझे तो नहीं लगता कहीं सही है। अच्छे दिन तभी आएंगे जब मोदी जी जाएंगे। तो इसका मतलब आपको भी लगता है कि देश में तानाशाहों की सरकार चलाई जा रही है? नहीं तो नहीं, आप 350 प्लस जी 350 प्लस क्यों? बस मोहब्बत है योगी जी से। लेकिन देश भर में सब लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मोहब्बत योगी जी से है। हाँ, मोदी जी योगी जी, बस उन्हीं के। भैया आपके क्या मुद्दे? मोदी जी। मोदी जी। मुद्दा पूछ रही हूँ, मुद्दा क्या है? हमें मिला है, हमें तो बहुत कुछ मिला है। 2.5 लाख हमें मिला है, घर के लिए भी, लेटरिन के लिए, सबके लिए मिला है। आवास मिला इनको। हाँ। मतलब इनको पीएम आवास भी मिला है आपको फ्री राशन भी मिल रहा है, आपको उज्ज्वला योजना का लाभ, ये सारी चीजें आपको मिल रही? मिलने सब मिली है। तो सरकार इस हिसाब से आनी चाहिए। आप कह रहे भैया नहीं मिल रहा है, इन किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। आप उज्ज्वल योजना बता रहे, जब सिलेंडर 400 का था तब स्मृति ईरानी लेके दिल्ली में सिलेंडर कंधे पे लेके घूमती थी। अब 1200 का, अब कहाँ गई? अब कहाँ ये सरकार? कौन सी योजना है? पब्लिक को लूटने वाली ये सरकार है। पब्लिक को लूट के थोड़ा सा बांट दिया, वही बात है। करोड़ों लूटा, 2, 4, 5 हज़ार बांट दिया, इससे पब्लिक खुश हो गई। बेवकूफ़ जनता आदमी बना रहा है, जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए, जनता को गवर्नमेंट कभी बेवकूफ़ नहीं बनाती, हमारे ही टैक्स से सबको चलाती है। मगर क्या है कि गवर्नमेंट को जब समझ में आता है कि ये चीज़ हमारे अंडर से नहीं सही चल रही है, हम इसको लीज पे दे देते हैं। ठीक है, लीज पे अब जैसे यहाँ पे आपका डिपो है दुबग्गा, इलेक्ट्रिक बस चलती है, इसको लीज पे 77 लाख रुपए पे लिया गया है। 10 साल 20 साल जो भी लिया हो, 50 साल 100 साल, वो उनका हुआ। अब उन्होंने 77 लाख रुपया लेके क्या किया? अब उन्होंने हमारे ही लिए आगे कुछ ना कुछ सोच रखा होगा ना, तो अब वो काम आगे बढ़ के जो भी आएगा वो हम लोगों के सामने हो। लेकिन रोजगार कहाँ है? क्यों नहीं मैम? कहाँ है रोजगार? ये बताइए, अभी 6,000 आदमियों को नौकरी मिली है हमारे यहाँ। मैं अब डिपो में नौकरी करता हूँ। 130 करोड़ की जनता में 6,000 को नौकरी मिलना। 1 मिनट मैम, ड्राइवर को, सिर्फ ड्राइवर को 6,000 ड्राइवर की भर्ती हुई है। उसके बाद और कितनी सुविधाएं इन्होंने दी हैं वो हर सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि योगी जी ने पूरा गुंडागर्दी खत्म करवा दिया। कल आप भी नहीं, आप भी थी मैम, जाती हैं रास्ते से घर रात में। ठीक है, गुंडा राज की बात हो रही है। खत्म है तो मणिपुर में क्यों नहीं बात किया जा रहा भाई मेरे? क्या हिंदुस्तान से बाहर आता है क्या हिंदुस्तान से बाहर आता है क्या मणिपुर? मणिपुर क्यों अलग हो गया? मणिपुर क्यों अलग? यहाँ पे देखिए मैम, जहाँ पे इंसान आदिवासी जो हैं
जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझते हैं, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं नहीं 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 नहीं, देश की महिला के साथ खिलवाड़ होना, पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे अनपढ़ होना, ये कहाँ से बात हुई? मणिपुर की हिंसा आपको कहाँ से सही लगती है? वो गलत हुआ या नहीं हुआ, बस इतना बता दीजिए मुझे, क्योंकि आप कह रहे वो एक अलग मुद्दा है, वो भी देश का हिस्सा है, अलग कहाँ से हुआ? क्यों नहीं, मैं अब उसके आगे में नहीं बताइए। ये इसके इनको सरकारी नौकरी मिले, ये बोलेंगे कि नौकरी चली जाएगी। हम लोग रोज कमाते, लोग खाते, सरकार पे नहीं पलते हैं। हम रोज अपने बस इसीलिए मुंह पे बोलते हैं, ये बात है। अगर ये नहीं चली जाएगी सरकारी डिपो से, इनको 6000 का झूठा फार्म नहीं बनाना पड़ेगा, हमको नहीं। गुंडा राज की सरकार भी इससे पहले कहा जाता था, अब कहा जाता है कि जब से योगी सरकार आई है तब से प्रदेश में एक भी गुंडाई का काम नहीं हो रहा है, साथ ही एक एक गुंडे को चुन करके खत्म करने का काम किया। गुंडे का वो जिन्होंने संभाल लिया ना, जब एक बड़ा गया तो छोटे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो मतलब सीधा सीधा साफ साफ कह दिया कि योगी जी ही गुंडा थे और उन्होंने मतलब इन सब के सरगना थे। साथ ही अगर हम बात करें योजनाओं की, तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? आप युवा हैं, ई रिक्शा चलाते हैं जी। पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई नहीं करते, क्यों? कितनी आदमी क्यों पढ़ाई करे? जब उसको जॉब नहीं मिलना क्यों मेहनत करे? जब जॉब नहीं मिलना, कमाना खाना है बस। अब इंटर करके बताओ रिक्शा चला रहे हैं, बताओ इससे ज्यादा क्या चाहिए? जॉब तो दे रहे हैं, मोदी जी यही तो कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं। कब जॉब मिलेगी? आदमी क्या कर रहा है? अगर पढ़ भी ले, अगर माँ बाप मेहनत करके बच्चों को पढ़ा भी दे, तो पढ़ा के क्या करा है? ना जॉब मिलेगी, सिर्फ बकरी चलाओ, गाड़ी चलाओ बस, या खेत में कुदाल लेके भागो, और क्या होगा? आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम किसकी सरकार देखना चाहते हैं? जो सही काम करे उसकी सरकार देखना चाहते हैं। आपको भी लगता है कि देश भर में हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है? अरे राजनीति तो की जा रही, जिंदगी से चला आया है। राजनीति वाले राजनीति तो करेंगे, और करेंगे क्या? उनका क्या काम है? राजनीति करेंगे ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की हम राजनीति नहीं करते, हमने 500 सालों बाद राम मंदिर बना करके तैयार किया। अरे राम मंदिर दिखाओ मान के लिए बनवाया है। राम मंदिर जो बनवाया दिखाओ मान के लिए बनवाया कि अब इलेक्शन का समय हो गया, अगर बनवाएंगे नहीं तो पब्लिक वोट देगी नहीं, इसलिए हम मंदिर बनवा दे, आप जीत जाएंगे, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, फिर जब इलेक्शन चालू होगा फिर बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन 50 साल 60 साल से कांग्रेस की भी सरकार रही, वो भी हर बार राम मंदिर बनाने का मुद्दा लेकर के आती थी और उसी के नाम पर चुनाव जीत जाती थी। ये तो फिर भी 10 साल में बना। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। हाँ, ये झूठ है, उसने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने राम मंदिर इसलिए बनवाया है कि अगर हम राम मंदिर बनवाएंगे तो जो हिंदू भाई हैं वो अगर बनवा देंगे तो वोट हमारी तरफ हो जाएगी कि हाँ राम मंदिर बन गया, मस्जिद नहीं बनी। लेकिन हम लोग सब्र करने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए उन्हें दिखाओ मान के लिए बनवा दिया कि हमें वोट मिले, हम जीत जाओ, फिर उसको उसी तरह ताला डाल के बंद कर दिया जाएगा। जब फिर इलेक्शन शुरू होगा फिर काम धीम चालू दिखाओ मान के लिए करने लगेंगे। तो 370 भी तो हटाया मोदी ने। 370 नो नॉलेज इस बारे में। कोई बात नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर तमाम और भी रिक्शा वाले भैया लोग हैं, काफ़ी सारे रिक्शा वाले भैया लोग हैं। उनको किन योजनाओं का लाभ मिला, उनको सरकार क्या दे रही है, इस पर भी बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? विनोद कुमार प्रजापति। आपको कौन सी सरकार आप देखना चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? हम तो मोदी को चाहते हैं। मोदी को? बहुत सारे भैया लोग मिले, वो कह रहे हैं कि मोदी इस बार नहीं आने चाहिए, राहुल गांधी आने चाहिए। नहीं आएंगे, वही मोदी ही आएंगे। क्यों? क्योंकि सब काम अच्छा, उसने अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं। गरीबों को राशन ये वो सब अच्छा काम तो कर। मुझे कोई ऐसे 5 काम गिना दीजिए जो मोदी ने अच्छा किया। 5 राम मंदिर बनवाया और 3 तलाक वाला, बस 2 पता, 5 नहीं पता। तो आपने अभी राशन फ्री दे रहा है, अपने घर से देते हैं। और तो कहाँ से आता है राशन कहाँ से आता है? हर सरकार देती है, लेकिन महीने में 2 बार राशन का पैसा इनकम टैक्स से जाता है, किसी के घर से नहीं, किसी नेता के घर से नहीं जाता। तो इससे पहले भी सरकारें थी, वो तो ऐसा नहीं करती देती थी। कोई सरकार ऐसी नहीं थी। हमारी क्या नाम है, सपा वाली जो है पेंशन थी, समाजवादी पेंशन, वो भी खा के बैठ गए हैं। ठीक है, बता रहे हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली कागज के लिए। इतनी नाराजगी क्यों आखिर? 60 साल 70 साल सरकार में रह के कांग्रेस 500 रुपए प्रति महीना अगर हम लोग को मिलते रहते, गरीब आदमी रिक्शा चला रहे हैं,
यदि अगर हम लोग को मिल जाता तो उससे हमारा बच्चों का पालन होता, बच्चों की पढ़ाई चलती और हम लोग कुछ अपना जीवन यापन करते। ऐसे उनसे वो जो ना आए जिस दिन उस दिन से बंद कर दिया। 550 450 का सिलेंडर मिलता था, आज 1200 का हो गया, 1100 का कर दिए हैं। तो ये जो राशन देते हैं उसके 4 गुना वसूल लेते हैं। और उनको क्या चाहिए और क्या करें? और आदमी को जान से मारना चाहते हैं, किसी को जिंदा नहीं रखना चाहते। अमीर के अमीर होते जा रहे हैं, गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। जान से मारने की राजनीति की जा रही है, बड़ा दावा किया भैया ने। अब उनकी सोच है। राम मंदिर बनने के बाद से एक मुद्दा बहुत उठा कि देश भर में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जीत हासिल करना चाहती है भाजपा। ऐसा कुछ नहीं है, वो सोच अपनी अपनी। यही है, यही इसीलिए जीतने के लिए था। हम फिर कहते वही बात, जीतने के लिए ये राम मंदिर बनवाया गया था। कि शाम तक पेटियां कमल की ही खुलती रहेंगी, जब 4 जून को फैसला आएगा, नतीजा आएगा, काउंटिंग होगी तो। लेकिन ऐसा क्यों? 2 बार से यही हो रहा है मैडम। इससे पहले भी अखिलेश की सरकार थी, 80% वोट जो है अखिलेश की सरकार में गया। ठीक, मुस्लिम जितना वोट है अखिलेश को तो देता ही देता है। ठीक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जहाँ 1 बजे के बाद जो पेटियां चालू हुई हैं, उसके बाद सिर्फ कमल ही खिला, उसके बाद फिर कुछ खिला ही नहीं। तो यही फिर होना है 2 मरतबा। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी पर ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप क्यों लगता है? क्या अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते? सिर्फ वोट पाने के लिए होता है ना कोई हिंदू मुसलमान भाई, तो सब एक ही रिक्शे पे, हम लोग के रिक्शे पे बैठते हैं। ठीक है, ये तो नेता नगरी में हिंदू मुसलमान करती है, हर मुसलमान नहीं करता है। मतलब देश के लोग ये बंटवारा नहीं करते, केवल नेता करते। सिर्फ नेता। किन योजनाओं का लाभ आपको अभी तक मिला है? हम लोग को कुछ मिला ही नहीं है। लॉकडाउन से कुछ नहीं मिला है, वही राशन मिल रहा है कंट्रोल वाला, उससे भी कोई फायदा, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला मैडम। भैया ड्राइवर हैं, किसी अमीर घर का कोई आपने सुना है कि कोई गाड़ी चलाता है? हम लोग गरीब लोग ही चलाते हैं। 10 लाख जुर्माना, 7 साल की सजा, हम लोग गरीब ही लोग क्यों झेलें? अमीर घर के क्यों लोग ड्राइवर नहीं बनते हैं? हमारे पास भी गाड़ी है, अगर बाय द वे हमसे हादसा हो जाता है तो हम लोग गरीब घर के हैं, 10 लाख कहाँ से देंगे? मैम क्या सरकार दे देगी? तो सरकार की ये बिल जो आई उससे कहीं ना कहीं आप नाखुश हैं कि 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा, 7 साल की सजा हो। हादसा तो चलते चलते रोड पे हो जाता है। अगर हम अपने आप को बचा रहे हैं, सामने वाला गाड़ी चला रहा, उसने आके हमारे ठोक दिया, तो गलती तो मेरी होगी ना बड़ी गाड़ी से। अगर छोटी गाड़ी वाला आके हमारे में घुस जा रहा है तो गलती किसकी होगी? तो इस सरकार से नाखुश हैं? कौन सी सरकार को देखना चाहते हैं? हम तो यादव हैं मैम, हम तो अखिलेश यादव के ही। और अभी आपने कहा कि ये राजनीति जो है वो राजनीतिक नेता बांटने का काम करते हैं देश की जनता को, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम यादव हैं। पहले ही बंटवारा कर दिया आप लोगों ने। भैया ये बताइए हमको कि यादव हैं तो क्या केवल यादव को ही वोट देंगे? ऐसा नहीं है मैम, अगर वो हमारे साथ अच्छा करते हैं, बेरोजगारी कम करते हैं, देश के लिए अच्छा करते हैं, तो हम उनकी तरफ झुकेंगे। बाकी हमारे अखिलेश यादव ने लखनऊ में कितने काम किए हैं, मेट्रो दी, 1090 की सुविधा दी, एम्बुलेंस दिया, मेट्रो दिया, स्टेडियम दिया, हाईवे दिया। अभी आपने सुना है कोई सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी स्कूल कुछ भी बना है? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कुछ बना है सरकार में? आपने सुना मैम? कौन सी सरकार को देखना चाहते हैं? समाजवादी। क्यों? ऐसे क्या काम किए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार ने जिसके बाद आप समाजवादी को ही दोबारा देखना चाहते हैं? सारे उसी ने तो काम ही किया, और किसने किया है? यहाँ लखनऊ के अंदर जितने काम हुए टोटल उसी ने किया, अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी के सरकार में बेरोजगारी नहीं थी, आपको भी ऐसा? जी नहीं, जो उनके टाइम में जो हम लोग 500 रुपए जितने टाइम में कमाते थे, अब उतने ही टाइम में दिन भर हमें लग जाता है उतने ही पैसे कमाने में। ये है रोजगार। लेकिन अब तो ई रिक्शा चालकों की भैया लेकिन अब तो ई रिक्शा चालकों की संख्या भी बढ़ गई है, साथ ही किराया भी बढ़ गया है। जब बेरोजगारी नहीं है, एक ही काम में हर आदमी आ जाएगा तो वो काम डाउन पड़ जाएगा। बाकी चलाने के लिए एरिया, इसमें क्या नुकसान है? अगर कोई ना हजरतगंज जा पाओ ना गोमती नगर, जो अच्छे एरिया हैं वहाँ जाओ तो पुलिस को इतनी छूट दे रखी कि पुलिस भगाती है हर जगह से डंडा मार के। बताइए रोजगार, उस टाइम पे आप लोग को रोजगार? जी रोजगार क्या मिला? बस यही सब है, भुखमरी है, बस दिक्कत बहुत है इनकी सरकार में। हम अखिलेश यादव को ही देखना चाहते हैं। तमाम योजनाएं लेकर के आए हैं, सभी कहते हैं, दावा करते हैं कि हम इतनी योजनाएं लेकर के आए। फ्री सिलेंडर बांटा, फ्री बांट दिया, उसके बाद जो है कितने का सिलेंडर हो गया? 1150 का हो गया।
450 का 500 का आता था, उसमें सब्सिडी आती थी। उज्ज्वला योजना की बात भी करते हैं? उज्ज्वला योजना लगातार कहते हैं, उज्ज्वला योजना के तहत हमने अपने बहनों को सिलेंडर दिया। हमें कुछ नहीं दिखाई देता। एक बार सिलेंडर दे दिया, वो कितने का हो गया? 1150 का हो गया। इधर भी तमाम चर्चा चालू है। भैया आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? आप बहुत देर से भैया चर्चा कर रहे हैं। आप कौन सी सरकार को देखना चाहते हैं? हम भैया राहुल को देखना चाहते हैं, गठबंधन बस। गठबंधन क्यों? वो सरकार अच्छी है, उसकी सरकार में पहले भी सही था, अब भी सही है, शुरू से आखिर तक के सही रहा। प्रधानमंत्री किसको बनते देखना चाहते हैं? गांधी को। लेकिन राहुल गांधी इससे पहले कभी सत्ता में नहीं रहे, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के ना, तो अब तो रह सकते हैं ना, अब तो रह सकते हैं ना। राहुल गांधी खुद नहीं बन पा रहे, किसको कैसे? किसी और को बिठा देंगे ना, अगर तो आते हैं तो किसी और को बिठा देंगे जो सही से बात करने वाला होगा, समझने वाला होगा। तो आपको गठबंधन में कौन लगता है, कौन सही से बात कर लेगा? अरे मेरा मतलब कहना, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, सिलेंडर के पैसे कम करवाएं, 200 रुपए का करवाएं। ये इतना जो 500 का देंगे और टोपी फिरा रहे 1100-1200 की, ये सब जो है सोच समेत सरकारी काम जितने हैं जो सरकार ने लागू किया सरकारी काम, ठीक है, तो उसमें इतना चार्ज महंगा क्यों है? कोई भी सरकारी काम होता है वो फ्री होना चाहिए ना। वहाँ दौड़ाते हैं, वहाँ दौड़ के जाओ, इतना खर्चा आता है, कुछ कहने के नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ लड़कियों का जो है फार्म डाला था वो भी नहीं हो पा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम सारी चीजें डिजिटल कर रहे हैं और डिजिटल कर देंगे तो सारा काम आसान और सिस्टमेटिक वे से होगा। इलेक्शन आता है तब वादे सारे होते हैं, उसके बाद कोई वादा नहीं निभाया जाता है। गड्ढा मुक्त भारत कुछ नहीं है, और खाली गड्ढों में टीप मारी जा रही है, टीप मार दी है, बस गाड़ियाँ उछल रही है। इतना विकास है कि गड्ढा है, रिक्शा जाए तो पलट गया पूरा, ऐसे गड्ढे हैं सिटी वाली रोड पे। कोई विकास दिख रहा है वहाँ पे? वहाँ चली आइए, रिक्शा पलटता, सवारी कहेगी भैया नीचे ना गिर जाए, और हम लोग को लगता है रिक्शा पलट कर टांग टूट जाए। ऐसे ऐसे गड्ढे पड़े हुए, ये विकास है? टूट चुके हैं और अब क्या किया जाए बेचारे? गड्ढे से या ई रिक्शा पे ओवरलोड करने से? कुछ नहीं, ओवरलोड कुछ नहीं होता है। 4 लोग बैठते हैं, इससे ज्यादा बैठते कहाँ है? 4-5 लोग बैठते हैं बस। अगर 5 लोग फैमिली के लोग हैं तो 5 लोग बैठ जाएंगे, वरना 4 लोग बैठते हैं। आजकल गाड़ी भर। इनकी बात है, बंदरिया बाग गए थे, वहाँ हमें ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। अब उससे हम कह रहे हैं कि जो लेना हो ले लो, तो वो इतनी ईमानदारी दिखा रहे कि जैसे उनके इतना ईमानदार कोई है ही नहीं। उसके बाद हमसे कह रहे कितने हैं? हम तो सोचे गाड़ी सील कर देंगे, हम तो घर आ रहे थे। कहने कितने हैं? हमने कहा जो कुछ काम किया था सब उसी में पड़े हैं। तो हमने कहा होंगे 400-500। कहने लगे नहीं, 400-500 में नहीं छूटेगी गाड़ी। तो हमने कहा अभी तो सर आप बहुत ईमानदार बनने थे। कहने लगे नहीं, 1000 रुपये लेंगे। फिर हमको तुम कहाँ जो है पछेल पाओगे? हमने कहा ठीक है 1000 रुपये दे रहे हैं। कहने लगे अंदर रख दो जाके, पैसे हाथ में नहीं ले रहे। गए अंदर, 200 रुपये रख दिए, चले आए। तो आप भी पुलिस को चकमा दे गए। लेकिन हम अगर योजनाओं की बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना की बात करें, अग्निवीर योजना लेकर के सरकार आई, उसके साथ ही वो उज्ज्वला योजना हो, फ्री राशन हो, किसान सम्मान निधि हो, किसानों के लिए राशन की बात लेके चलते हैं। 5 किलो हम आपको राशन दे रहे हैं, आप 1 महीना चला लेंगी? हाँ, तो सरकार को जवाब आप लोग दीजिए ना। तेल मसाला कहाँ जाएगा? और वाला चावल ऐसा भी है देते हैं, तो हमें लगता है कि ये सारा एक ही बात में पेट भर गया। तो इस सरकार को लेकर के भी तो आप ही लोग आते हैं ना, चुनते भी तो आप ही हैं। हम लोग कहलाते ही नहीं। 300 रुपए का काम आते ही नहीं, खुद ही दौड़ के आ जाती है। हम लोग क्या जिससे भी पूछा होगा उसने कहा मैं ये सरकार को लाया हूं। खराब नहीं करते कोई भी हो, मतलब सही चले, नहीं कर रही, सही चले सरकार, चाहे बीजेपी की हो। थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट किया कीजिए, जनता से ना पूछा कीजिए। आप लोग भी कुछ अपनी तरफ से दिखाएंगे तो थोड़ा हौसला बढ़ेगा। मीडिया नहीं कह सकती इस बात को, मीडिया नहीं कह सकती। आप जनता है, आप जनार्दन है, आप पब्लिक है, और पब्लिक ही सब चीज करती है। सिलेंडर कर दे जीते कोई भी, 200 का सिलेंडर, बस यही डिमांड है कि 200 का सिलेंडर, लाइट फ्री, 200 का सिलेंडर, लाइट फ्री, और मजदूरी थोड़ी सी बढ़ाई जाए। मजदूरी जो है गरीबों की, जो मजदूरी है 300-400 रुपये आम आदमी दे रहे हैं, उसको मजदूरी थोड़ी बढ़ाई जाए ताकि वो अपने बीवी बच्चों को पाल सके। अगर 400 रुपये ले जाएंगे, 200 रुपये किलो सरसों का तेल खरीदेंगे, तो वो बच्चों को क्या खिलाएंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मनरेगा के मजदूरों का 400 कर देंगे। 400 कर दें, 400 नहीं 500 करना चाहिए। 400 में कुछ नहीं होता है। वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, क्या? राहुल गांधी अमेठी को ही नहीं संभाल पाए तो देश को क्या संभालेंगे? जब आ जाएंगे तो हर जगह संभाले जाएगा, जब आएंगे नहीं तो संभालेंगे कहाँ से? अब 7 सवारी को संभाल लेते हैं। अभी तो आपने कहा कि 4 सवारी बिठाते हैं।
हाँ सवारी बेटा, अच्छे सवारी बेटा। 15 दिन हो गए हैं। कहने का मतलब ये है, पूरे घर की देते सवारी मिल जाए, पूरी फैमिली मिल जाए। अब पूरी फैमिली, बच्चों को तो कोई फेंक नहीं देगा, बच्चों को तो गाड़ी पे बिठा लेगा ना, तो बच्चों को तो गाड़ी पे जाएगा ना, तो हम लोग को संभालना पड़ता है। ई रिक्शा वालों के लिए क्या खास किया है? ई रिक्शा वालों के लिए कुछ भी नहीं किया है। हमेशा जो है नुकसान बंद कर देंगे, हमेशा नुकसान में रहते हैं गरीब आदमी। 400-500 रुपए काम करते, खाना नसीब नहीं होता है, सिर्फ पानी और सिर्फ धूप। एक सवारी लेके जाओ तो दूसरे सवारी मालूम क्या कहती है, वहाँ तो 5 पड़ते, तुम 10 मांग रहे हो। और गड्ढे गुड्ढे से निकालो, आप चलो मेरे साथ, आप कूदते हुए जाएंगी। ऐसी जगह जाएंगे, आप कोई बंदरिया बाग में बेचारे 200 रख भी आए गरीब। हम तो 10,000 है नहीं तो हम कहाँ से, तो हमने झूठ बोल के 200 रख के आए थे। 1100 रुपए मुझसे लिए ये अर्जुनगंज कटाई वाले पुल पे, सुबह से शाम तक के मेहनत करी। अब वो कहीं यहाँ गाड़ी पे पैसे दे जाओ, वरना गाड़ी सीज हो जाएगी। अब हम लोग लोन पे गाड़ी ले, लोन भरे कि पुलिस वालों को दे, कि घर चलाए, कि अपना भरे, क्या करे बताइए। सरकार तो कह रही है ना। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर इसका टैक्स नहीं जमा करती कंपनियां, जो नहीं जमा कर रही वो कंपनियां ही बंद करवा दो। वो कंपनियां बंद करें, ये निकले ही ना, इसमें क्या नुकसान है, इसमें प्रदूषण बंद करें आप। आदमी आराम से जो है, बूढ़ा बाड़ा आदमी आराम से बैठ के घर पहुंच जाता है। पहले अगर कोई कमरा खाली करता था तो डाला करता था 1000 रुपए पे, इसमें 200 रुपए का खर्चा आता है, उसका सामान कमरे में पहुंच जाता गरीब आदमी का। भैया आप क्या बता रहे हैं? हमारा कहने का मतलब जो है, ये इससे जो क्या नुकसान है सरकार को, है सरकारी तो निकाली से बड़ी जो कंपनी उसको जो है बंद करो, और जो रजिस्ट्रेशन कहीं के आदमी बेचता है, बाद में कहता है तुम्हारे पास आरसी खत्म हो चुकी है, तुम्हारे पास ये पेपर नहीं, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं, होते हुए भी प्रशासन क्यों डंडा कर देती है कि ये पेपर दिखाओ, वो पेपर दिखाओ। जब हमको दिया है कंपनी तो वही दिखाएंगे, और क्या अलग का दिखाएंगे। तो सुनो, तो दूसरा अगर हम कागज दिखाते तो मालूम क्या कहते, ये कागज नहीं चाहिए, हमने फिर कौन सा कागज चाहिए, कहीं गांधी वाला। अब बताओ, तो मतलब इसका मतलब कि साफ साफ रिश्वत लिया जा रहा है। साफ बात यही है कि ई रिक्शा वालों को ठगने का काम किया जा रहा है, रिश्वत लिया जा रहा है, उनसे दबा कर। हर चौराहे पे ये माल क्यों लाते हो? माल अगर थोड़ा बहुत अगर आपके हाथ में है, या कोई चीज़ हमने गत्ता रख लिया तो माल हो गया वो। अगर आप हमको जो 50 की जगह 60 रुपए दे रही हैं, तो क्या हमने 10 रुपए लेके क्या गलती कर दिया है? आप बताइए, आप जो है बोझा लादे जा रही हो। अगर आपने कहा भैया जी खाली है, तुमने कहा खाली है, भैया ये गत्ता है, अरे मैडम रख लीजिए, हम लोग खुद उठा कर रख लेते हैं कि चलो भाई परेशानी ना हो। तो किस बात की परेशानी रखते वालों को ये पहले। तो योगी सरकार तो कहती है कि हमारे पुलिस प्रशासन और हमारी व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, अच्छे से काम कर रहे हैं, और जरा सा भी भ्रष्टाचार नहीं होता है। बहुत अच्छे से काम कर। ये अगर आदमी, एक बात बताएं आपको, अगर कोई पेशेंट भी है, अगर दिक्कत परेशानी में है, अगर भैया कहते हो जरा घर तक के चलना है, तो हम लोग घर तक के छोड़ने जाते हैं, इंसानियत। और 10 रुपए बढ़ा के नहीं देते हैं कि ले ले, हम इनको मजबूरी का फायदा उठा लें कि 10 रुपए बढ़ा के ले ले। जो आपका तय हुआ है उसमें भी 5 रुपए कम कर देती हैं। क्या आप इतने ले रहे हो? पेशेंट लेके वहाँ पे चले जाए, क्योंकि बाई चांस अगर छोड़ भी देते हैं तो हम लोग को आते डर लगता है कि कहीं जो है रोक ना ले पुलिस वाले। इस चक्कर में हम लोग मरीज लेके नहीं जा पाते वहाँ। लेकिन मरीजों के लिए तो हर तरह की छूट दी गई है ना, कि मरीजों को पहले इलाज दिया जाएगा, बाद में ये सारी चीजें। अगर इधर से मरीज को छोड़ देंगे तो हम उधर से आएंगे कैसे भाई? जनपद चौराहे पे तो अलाउ नहीं, देखिए बाई चांस निकल गए तो नसीब है, नहीं आएंगे तो कहेंगे लगाओ किनारे। कौन है निकलता हुआ चला जाता ये है। चक्कर है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपको ई रिक्शे से प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा हो गए तो सबसे पहले आरटीओ ऑफिस को पास ना करना चाहिए रिक्शा। बाकी के मुद्दों को साइड में रख करके केवल 200 के सिलेंडर पे ही टिके हुए हैं। आप समझ नहीं रही बात है। ये बेचारा 2 परिवार है, 2 मियाँ बीबी है, 5 किलो वाला बता रहा है 200 का हो जाए, ये मतलब के लिए बड़ा वाला एक डंडा का नहीं को कस के। तो इतने तमाम मुद्दे होने के बाद भी नहीं, ये तमाम मुद्दे होने के बाद भी, हाँ, जैसे एक पड़ोसी अपना होता है, ठीक है, सबसे खास कौन होता है? रिश्तेदार से पड़ोसी। अगर उसके वहाँ कोई बात हो जाए तो वहाँ तुरंत एम्बुलेंस नहीं जाएगी, यही जाएगा अगर हमारे पास है इस पे ले जाएंगे, तुरंत एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी वहाँ पे। वो तो अपने टाइम से जाएंगी, जब फोन जाएगा उसके बाद। ये है इस पे वो तो जब आएगी हम लोग, लेकिन मामला समझोगे तो आप उसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। ये गली कूचे में हर जगह चला जाता है, ठीक, बाकी कोई गाड़ी नहीं जाती है। ये घर तक आदमी को उठाता है, घर तक ही छोड़ देता है, ठीक है, और इससे जाम नहीं लगता है। ये जरा सी जगह में निकल जाता है। लोग कहते हैं जाम लगता है, जाम नहीं लगता है। प्रशासन गलत नहीं कहा जा रहा है, प्रशासन गलत है।
जब उसको भी आदेश दिया जाता है, जब वो परेशान होता है वो भी कि हम लोग हटा। हाँ, आप इनको रिक्शों को हटाए, लेकिन जिनके पास लाइसेंस नहीं है, पेपर नहीं है या कुछ नहीं, उसके बिना पे आप हटाइए। पब्लिक से पूछिए कि ये बंद होना चाहिए, अगर वो कह दें तो बंद कर दें इनको। आम पब्लिक से ये सवाल जरूरी है, लेकिन आप ई रिक्शा वाले भैया लोगों से बात करके हमें यही लग रहा है कि आप लोगों के साथ समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। साथ ही प्रशासन की अगर हम बात करें, हाँ चला रहा है, बेरोजगारी इतनी है जिसकी वजह से आदमी क्या करेगा। रिक्शा चला रहा है, क्या करे, कोई कारोबार कर रहा है वो नहीं चल रहा है, कोई कारोबार आदमी करना चाहिए वो नहीं, लाखों रुपए लगा दे रहा है, 4-5 लाख भी लगा के नहीं कारोबार चल रहा है। जरूरी नहीं कि शाम तक 500 रुपए का काम हो जाएगा, इसमें नहीं आदमी दाल रोटी अपनी खा रहा है, आराम से चल रहा है। बेरोजगारी की वजह से आदमी रिक्शा चला रहा है, नहीं किसी को जरूरत नहीं धूप में चलने का, ठीक है। हर आदमी आराम से छांव में बैठना चाहता है, बात ये है। दबा दी जाएगी, कोई बात ही नहीं, ये पहुंचेगे थोड़ी ना, खाली एक इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो मैम पहले 400 रुपये रिक्शे का कोटा निकालता है, बाद में अपने घर का निकालता है, उसमें 200 बच जाए, 250 बच जाए, उसके घर के हैं। और 250 में 200 में कुछ होता नहीं है। अब बताइए उनका 350 कोटा मतलब कि पहले वो चार्ज देने के लिए गाड़ी का चार्ज, हाँ पहले गाड़ी का चार्ज, जिसकी गाड़ी होगी उसका चार्ज होगा 400 रुपये, और चार्जिंग अपने पास से करनी पड़ेगी आपको 100 रुपये की। 500 रुपये गाड़ी का भाड़ा हो गया, उसमें से आप कितना दे लेंगे? या घर बचा के ले जाइए या तो मोटर मालिक को दे दिए। बहुत समस्या है मैडम। लेकिन पब्लिक कहती है कि ई रिक्शा वाले ही सबसे ज्यादा परेशान कर रखे हैं। हर दूसरा इंसान जो गाड़ी से चल रहा है आज वो यही कहता है कि ई रिक्शा वालों की वजह से जाम लग रहा है। क्यों कहते हैं? उनके पास है हवाई जहाज, हमारे पास तो हवाई जहाज ही नहीं है। बंद करा दिए 1 महीने के लिए। अभी देखिए सब जो है पैदल चलेंगे जब तब समझ में आ जाएगा, तो खुद ही सबको एहसास हो। मैडम ये बताइए आप किसकी आना चाहिए? आप बताइए किसकी सरकार? बताइए आप बताइए। नहीं, मीडिया नहीं बोलती, इस सवाल का जवाब नहीं देती। आप लोग किया था 3 थानों को 9 जून, ये मतलब पर्ची लगाओ, थाने की पर्ची लगाओ, ये लगाओ, इसमें क्या हुआ? प्रशासन खुद हट गया पैसा खा के। कौन आया? आरटीओ। कहना आरटीओ खुद आएगा कि यहाँ पे पास जो करेगा वो हो जाएगा। कौन सा हमको रूट दे दिया गया, कौन सा हमको रूट कर दिया गया, पहले बताइए। हाँ तो रूट डिवाइड मजमा नहीं लगाएंगे, निषादगंज वालों को करो, बालागंज वालों बालागंज को करो, मजमा कभी नहीं लगेगा। जब एक सवारी के पीछे 10 भागेंगे तो मजमा लगता है, दूसरा हारन बजाएगा तो भाई बजाएगा एक सवारी चक्कर में। पेट हम लोग भी लिए हैं, बच्चे हम लोग भी लिए हुए हैं, क्या करेंगे बताइए। तो हमारा एक सवाल ये भी है कि रूट डाइवर्ट करने की बात कही गई थी, प्रशासन की तरफ से एक अलर्ट आया कि रूट डाइवर्ट किया जाएगा, ये पुलिस वाले को ये वाला डाइवर्ट दिया जाएगा, उनके अंडर में ये रिक्शे वाले आएंगे। उसके लिए जो तमाम प्रक्रिया थी उसे पूरा कराने के लिए पैसे लिए गए, ये फॉर्म जमा कराए गए, लेकिन अभी तक कोई आगे का काम नहीं हुआ है। पुलिस ऐसे कोई काम नहीं करती है जिससे रूट कोई काम नहीं हुआ। अभी ऐसा कोई रोड हो ही नहीं, रोड मिले ये होता काम इलेक्शन के मारे इसको रोक दिया गया है। इलेक्शन के मारे इसको रोक दिया गया। अब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार के चाहे अखिलेश या कोई भी आए, ये ई रिक्शे बिल्कुल हटा दिए जाएंगे। जब ये हटा दिए जाएंगे लूट मार करेंगे। बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं और ई रिक्शा हटाने की भी बात कर रहे हैं। ये परिवार का ये कैसे क्या होगा बताइए? ये बेचारे ये भी 4 बच्चे वाले, 4 बच्चे मैं भी लिए हूँ, कब भीख मांगूंगा? ये रिक्शे से बहुत हद तक बेरोजगारी कंट्रोल हुई है, बहुत हद तक बेरोजगारी कंट्रोल हुई। जो लड़के चोरी चमारी करते थे, सीटियाबाजी करते थे, दिन भर जुआ ताश खेलते थे, वो सब इसके अंदर, वो तक यानी सारा आदमी बेरोजगार वाला इसके अंदर लग गया। ई रिक्शा चलाने लग गया, 70 रहा है तो उसको जीने खाने नहीं दिया। ये काम किया, ई रिक्शे लिखवा दिए। ये अरे किसी ने भी किया हो, और चल तो उसी की सरकार में रहा है ना, आएगी नहीं मैम? आप क्या बता रहे थे भैया? हम मतलब यही बता रहे हैं कि जब इनको बंद करवाना है तो आरटीओ ऑफिस से पास ही ना हो, ठीक है। अभी आप देखिए कि जब मतलब बैटरी रिक्शा भी बीच में बंद होने लगे थे, फिर ये सब उल्टे सीधे काम होने लगे थे। डिमांड क्या है आप लोगों की? डिमांड कुछ नहीं, बस हम लोग को विकास चाहिए, हर चीज सही चाहिए। मतलब पेड़ के लिए सब कुछ सही होना चाहिए, नहीं किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे कर्जा ना मांगना पड़े। अपनी गाड़ी हो, सरकार ये बंद ना करे रिक्शा, बस ये रिक्शा बंद ना किया जाए। सिस्टम करें कि हम लोग फार्म कुछ भरें तो उसमें 2-2 लाख रुपए आए। ये तो भैया 200 का सिलेंडर 200 का हो जाए, ये जायज बात नहीं हुई कि 2 लाख रुपए। मेरा मतलब कहने का जब हम सरकार को जिता रहे हैं तो ये बताइए
हमारे वोट से जीत दिए, जब हमको फायदा ना हो तो कहीं आप 15 लाख वाले रुपए की बात तो नहीं कर रहे हैं? हम कोई 15 लाख वाले नहीं बात करें, हम मेरा मतलब हम लोग गरीब आदमी मोटे चावल भी चलेंगे, मगर महीने में 4 बार। महीने में 4 बार, लेकिन पहले जो सरकारें थी वो तो महीने में 1 बार मुश्किल से दे देती थी, अब तो फिर भी महीने में 2 बार। सही, उन्होंने लॉकडाउन में हम लोग को बहुत सहायता किया, जितना उनको हो सका उन्होंने करा, लेकिन ये मोटे चावल हम लोग को पसंद नहीं आ रहा। इसके जो है में क्या होता है, लेकिन विपक्ष तो आज भी कहता है कि लॉकडाउन में बहुत लोग मरे हैं और सरकार ने छुपाने का काम पहले ऐसा नहीं था। अब तो जाइए साइन कीजिए, अंगूठा कीजिए तो 4 घंटे बाद आपको नंबर आएगा। 4 घंटे तक हम क्या कंट्रोल में बैठे रहेंगे? भाई हम लोग भी जिम्मेदार आदमी बच्चों वाले कि हम कंट्रोल में बैठे रहेंगे, गाड़ी चलावे। पहले तो था राशन की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं, क्या वाकई में राशन महीने में 4 बार मिलना चाहिए? जाहिर सी बात है मिलना चाहिए। अब आप खुद जान लिए 5 किलो राशन में क्या होगा। अब हम लोग तेल लाते, सिलेंडर लाते, 5 किलो राशन में कई घंटे बैठते हो? 4 घंटे करेगी। बस हमें और किसी से मतलब नहीं, जो सरकार विकास करेगी उससे बढ़िया कोई आए नहीं, और विकास करके देखे उसको वोट मांगने कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विकास करके देखे, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तमाम सारी बातें कही गई कि ये योजनाएं तो लाई गई हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतारी जाती। उज्ज्वला योजना की देश भर में एक डिमांड रखी जा रही है, एक मांग रखी जा रही है, बार बार बातें कही जा रही हैं। हाँ मैडम, अखिलेश की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, चल सबके सरकार में रहे हैं, हटे कुछ नहीं है। बस खाली हम लोग के कान में सिजरा से सदा जाती है, हम लोग डगमगा जाते हैं। क्या भीख मांगने जाएंगे? क्या ये हट जाएंगे? तो मतलब ई रिक्शा वालों को हटना नहीं चाहिए। भैया आपके क्या मुद्दे हैं? युवा लग रहे हो, पढ़ाई करने वाले हमको लग रहे हो, किसकी सरकार को देखना चाहते हो? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की? ये तमाम भैया लोग जो अभी तुम्हें बुला करके लेके आए हैं ई रिक्शा वाले, ये इतनी देर से यही लड़ाई कर रहे हैं कि ये सरकार नहीं आनी चाहिए क्योंकि इस प्रॉब्लम है हमारी सही है। आपकी सही है? क्या सही है? क्या एक सपोर्ट करते हैं? क्या सपोर्ट करते? दंगे नहीं होते हैं, हर एक चीज की सुविधा है। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें, युवा हो महिला की सुरक्षा की बात करें, महिला के लिए क्या समस्या नहीं है बताइए? महिला के लिए क्या समस्या नहीं होगी जी की है? क्या नहीं की ये आप बताइए ना। आप बताइए कीजिए, कोई छू नहीं सकता है, कुछ भी कीजिए। महिला के लिए इतना सपोर्ट करते हैं, अब क्या चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा तो मैडम हम ही रिक्शे वाले करते हैं ना। चाहे रात का 2 बजे हो, औरतें बैठेंगी तो उनको घर की छोड़ने की जिम्मेदारी हम लोग की होती है। शादी ब्याह में अगर औरतें 2-2 बजे रात से निकलती मैरिज हालों से, तो हम लोग अपने रिस्क पे छोड़ के जाते हैं उन लोग को। तो हम लोग की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कुत्ते भौंके, चाहे हमारे हम लोग जिम्मेदार। गोरखपुर में तो नहीं होता है। गोरखपुर से आए हो भैया? गोरखपुर से, तभी योगी जी की भाषा बोल। हाँ। गोरखपुर में क्या विकास किया? चलो अच्छा गोरखपुर का बताओ। देखिए गोरखपुर में क्या क्या विकास नहीं है। उनका घर है, उनका गढ़ है गोरखपुर। गोरखपुर उनका गढ़ है, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बताइए, लखनऊ में आपने को कुछ विकास लगा यहाँ पे मैडम? उनका गढ़ है, वो तो घर है उनका, उनको तो करना है ही है वहाँ पे। सही है। युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या लगता है? अग्निवीर योजना की अगर हम बात करें तो क्या लगता है, सही है या गलत है? सही है। सही है। 4 साल के लिए ही है केवल। बैठे रहो भैया। नहीं हम खड़ा होकर बोल रहे हैं। अपनी क्या है उसमें ज्यादा मतलब युवाओं को मिलेगा रोजगार, जो भी है वो मतलब सही है। अब भोजपुरी में बोले के होके तो भोजपुरी में बोलना मतलब भोजपुरी के लिए बोले। सही है। अग्निवीर सही है। अग्निवीर सही है। अगर जाना हो अग्निवीर योजना, और अग्निवीर योजना की अगर हम बात कर रहे हैं, अग्निवीर बनना हो तो अगर सेलेक्ट करेंगे आप या नहीं, ये ऑप्ट करेंगे या नहीं? एकदम करेंगे। क्यों? केवल 4 साल के लिए ही तो है। अपने देश के लिए करेंगे। गठबंधन कह रहा है। हाँ। जो मतलब डिफेंस लाइन में जाता है ना, उसको पैसे नहीं देखना चाहिए, है ना। और देश सेवा के लिए एक उम्र होती है, जब तक नया खून है तब तक जोश जुनून रहता है। उसके जैसे 4-5 साल 10 साल हो जाता है, आदमी मतलब सैलरी के लिए अब मतलब वो रेगुलर हो जाएगा वहाँ पे। कहीं ना कहीं सरकार ने ठीक किया है कि जो ये एज है वो इस एज में कहीं ना कहीं देश से उससे क्या है ना, ज्यादा लोगों की रोजगार मिलेगी। नहीं तो एक लोग जाएगा 16 साल 18 साल रहेगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा वहाँ। अच्छा ये बताइए मैडम, पेपर लीक किसने करा था?
पेपर जो अभी लीक होता है छात्रों का, तो पेपर लीक कहाँ से हुआ? तो पेपर लीक तो पहले भी होते थे, उस पे कार्रवाई नहीं होती थी, इस बार तो कार्रवाई हो गई। नाम तो नेता सारे सरकार का रह रहे हैं कि सरकार ने पेपर लीक करा पहले से, तो सरकार कहाँ तो फिर नेता तो करती रही है भाई कौन संस्था का समस्या है ना, वो तो समस्या का। सारे काम होते आप हैं। ये यूपी की क्या है ये क्या है? ये यूपी की क्या है? राजधानी राजधानी है ये। राजधानी जब सही नहीं होगी तो इटावा खाली सही, तो उससे क्या कर सही होने? सपा की सरकार, अभी तो योगी जी की बात कर रहे हैं। हम तो नहीं बोले, हमारे फ्रेंड अच्छा तो ठीक है, सपा की सरकार क्यों आएगी? आएगी। क्यों आएगी? अरे वो अब क्यों आएगी, ये जो इनका भैया नाम क्या है? राजन है, राजन, पूरा नाम? राजन शर्मा। अरे शर्मा जी हो यार, तब भी बोल रहे हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी के हैं, जो सही है सही है, अगर कोई सही काम कर रहा है तो सही। अखिलेश यादव सही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक मुद्दे की बात करें, स्वाति मालीवाल का नाम सुना है आपने? स्वाति मालीवाल का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है। स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली सीएम के घर में बदतमीजी की गई, मारपीट की गई। तो जब गठबंधन की सरकार में इस तरीके से महिलाओं के साथ, एक सांसद के साथ, राज्यसभा सांसद, अभी तो सरकार ही नहीं बना है। नहीं तो दिल्ली में तो सरकार है ना। और अखिलेश यादव आते, अखिलेश यादव के बयान की हम बात बता दें। अखिलेश यादव ने कहा कि देश भर में इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिस पर बात किया जाए, महिला जरूरी नहीं है, बस इतना बता। इधर अलग चर्चा चल रही है। भैया हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुनो। महिलाएं आप लोग के लिए कितनी जरूरी हैं? महिलाओं की सुरक्षा कितनी जरूरी है? आप लोग अभी तक बहुत, महिला अगर जो है रात में 1:30 बजे कहीं भी मिल जाती है, उसको घर सेफ पहुंचा के आते हैं हम लोग। आप सेफ पहुंचाते हैं, लेकिन आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, वो राज्यसभा सांसद की बात हम बताएं। राज्यसभा सांसद के साथ अभद्रता होती है और उसको कहते हैं अखिलेश यादव की इस मुद्दे के अलावा देश में और भी मुद्दे हैं उस पर बात करने के लिए। क्या वाकई में ये सरकार महिलाओं के लिए ठीक है? अगर हम बात, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है। महिलाओं के लिए क्योंकि सरकार में ये सही कि ना दंगा हो रहा है, और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। ये चीज बहुत अच्छा है कि ना दंगा है, और औरतें काहे लेडीज जो है काहे जाए बजे रात में आ जाए, कोई छेड़खानी नहीं, कुछ नहीं है। प्रशासन नहीं दिया, बीजेपी को हमने हर बार वोट डाला है, ठीक है, मगर जब हमारे ही बीच में रुकावट आ रही है तो इसीलिए समझ। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि देश में इस मुद्दे के अलावा और भी मुद्दे हैं जिस पर बात किया जाए। क्या महिला के साथ सीएम के घर में अभद्रता होना ये मुद्दा नहीं है, इस पर बात नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। नहीं करना क्यों नहीं चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो इस सरकार का चुनाव कैसे करेंगे आप, जहां आपकी बहू बेटियां सुरक्षित ना हो? हम बीजेपी को सपोर्ट कर लिया, हमने वोट भी डाला। देखिए बीजेपी को देख के औरतों के लिए लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आप किसी और सरकार को चुनेंगे। इस सरकार में इतनी समस्याएं, ये कैसे आप बीजेपी को चुन के? आपने बीजेपी को चुन लिया, बीजेपी को वोट दिया है। मैडम थोड़ा से बदलाव भी आना चाहिए, ताकि जो है सीएम को भी थोड़ा से पता भी चलना चाहिए कि हमने क्या गलतियां करी हैं। अगर तो ये सही था, बस विकास चाहिए, बस विकास चाहिए। तो ये तमाम सवाल हैं। साथ ही गैस सिलेंडर का मुद्दा भी बेहद खास रहा इस पूरी चर्चा में। गैस सिलेंडर को 200 रुपए करने की मांग की गई है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है कि गैस सिलेंडर जो 1100 साढ़े 1100 रुपए का मिल रहा है, उसे 200 रुपए का सरकार कैसे करेगी? लेकिन ये डिमांड है, कहीं ना कहीं ई रिक्शा चालकों की डिमांड है, ये पब्लिक की डिमांड है, जो पब्लिक इस देश के प्रतिनिधि करने के लिए और इस देश के चुनाव, इस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करती है, उसकी डिमांड है। अब देखना यह है कि जो प्रधानमंत्री को चुनने के लिए तैयार बैठे हैं, जो इतने उत्साहित नजर आते हैं और इस लोकतंत्र के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनकी डिमांड को सरकार पूरी करती है या नहीं, इस सुंदर शहर को और इस देश के विकास के लिए काम करती है या नहीं। नई सरकार आने में अभी कुछ वक्त बाकी है, क्योंकि 4 जून को ये भी पता चल जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वाकई में गठबंधन आएगी या फिर प्रधानमंत्री तीसरी बार हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएंगे? ये तमाम मुद्दे हैं जिनका सवालों का जवाब मिलना बाकी है, और 4 जून को ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं सोनाली सिंह, केकेडी, लखनऊ।